दोस्तों, एक पाकिस्तान की रहने वाली लड़की जिसका नाम सलोनी होता है। उम्र की बात की जाए तो दोस्तों उनका उम्र 21 साल था। वो कॉलेज में प्रतिदिन पढ़ने के लिए जाती थीं। लेकिन दोस्तों कॉलेज तो एक बहाना था, बल्कि वो कॉलेज में नहीं, वो प्रतिदिन होटल में जाती थी, गैर मर्दों के साथ अपना समय बिताती थी। लेकिन दोस्तों इस तरह से उसका दिनचर्या था। एक दिन का वाकया दोस्तों ऐसा होता है कि उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आता है और उसे बुलाया जाता है कि तुम इस होटल में चली आओ। वहां पर जैसे ही दोस्तों जाती है तो वहां पर उसे बहुत ही सारे पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि जो ग्राहक था वो ज्यादा पैसे देकर के डिमांड किया था। इसलिए सलोनी जो थी वो बहुत ही सज धज करके और उस होटल के पास चली जाती है। जैसे ही बेल बजाती है तो उसमें से दोस्तों एक 50 साल का आदमी दरवाजे को खोलता है और वो तौलिया ही लपेट करके और दरवाज़ा खोल दिया। उसके बाद दोस्तों जब वो आदमी इस लड़की को, सलोनी को देखता है तो देखकर दंग और परेशान रह जाता है, और जो सलोनी देखती है उस आदमी को तो देखकर बहुत ही दंग और परेशान हो जाती है, क्योंकि दरअसल दोस्तों जो वो बैठा हुआ वो कोई और नहीं बल्कि सलोनी के पिताजी ही थे, और जो सलोनी थी वो कोई और नहीं बल्कि वो उसके बेटी थी। अब आगे क्या होता है दोस्तों, आप लोग इस स्टोरी में पूरा सुनिए। दोस्तों आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं कहानी के आगे तरफ। दोस्तों ये जो सच्ची कहानी है पाकिस्तान की है। पाकिस्तान में एक गांव पड़ता है खड़गपुर। उसी खड़गपुर गांव में एक बेहद ही गरीब आदमी जिनका नाम रामकिशोर पड़ता है। वो प्रतिदिन दोस्तों रिक्शा चलाने के लिए शहर में जाते थे और शाम के समय में शहर से अपना रिक्शा चलाकर घर पर आते थे और आटा चावल जितना भी राशन वगैरह सामान था सारा लेकर अपने घर पर आते थे। उनकी एक लड़की थी जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज थी। वो अपनी लड़की को चाहते थे कि हमारी जो लड़की है पढ़ लिख करके और एक अच्छा अधिकारी बन जाए, ताकि हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हमारी लड़की का भविष्य भी बन जाएगा। इसलिए रामकिशोर जो थे वो मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं हटते थे। अपनी लड़की का पढ़ाई के लिए जितना भी हो सकता था उतना खर्च पूरा करते थे। उनकी लड़की का नाम रेशमा पड़ता है। रेशमा दोस्तों इंटर में अपना पहली बार एडमिशन करवाई थी। प्रतिदिन वो कॉलेज जाया करती थी पढ़ने के लिए, लेकिन रेशमा के दिल में एक ही ऐसा बात चुभता था कि जो जितनी भी हमारे साथ जो हमारी बैचलर हैं लड़कियां पढ़ने वाली, सभी लोग कोई स्कूटी से आती है तो किसी के पास महंगे मोबाइल फ़ोन है, कोई लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है, महंगे महंगे कपड़े पहनती हैं। लेकिन हमें भी शौक है कि मैं भी महंगे कपड़े पहनूं, मैं भी स्कूटी से कॉलेज जाऊं पढ़ने के लिए, हमारे पास भी महंगे का मोबाइल फ़ोन हो। लेकिन इतना शौक उसके माता पिता नहीं पूरा कर सकते थे, क्योंकि वो गरीब थे। रेशमा की जो मम्मी थी वो घर में ही रहकर काम किया करती थी और रेशमा के जो पिताजी थे वो रिक्शा चलाया करते थे। अब इस तरह से दोस्तों जो रेशमा थी वो प्रतिदिन कॉलेज में पढ़ने के लिए तो जाती थी, लेकिन एक दिन उसी कॉलेज में एक लड़की से उसका दोस्ती हो जाता है जिसका नाम सोलोनी होता है। दोस्तों सोलोनी के पास सब कुछ था, पढ़ने आने के लिए स्कूटी था, उसके पास मोबाइल फ़ोन था, उसके पास बहुत सारे पैसे होते थे। वो सभी लड़कियों के साथ मिलकर अपने पैसे को खर्च किया करती थी, जिसे देख करके दोस्तों जो रेशमा है वो बहुत ही अपने मन में सोचती है कि आखिर ये जो लड़की है कहीं ना तो कहीं बहुत ही अमीर घर की होगी। एक दिन दोस्तों जो सलोनी होती है वो रेशमा को लेकर के अपने घर पर जाती है और कहती है कि चलो हमारे घर पर तुम घूम लो। अब दोस्तों जो रेशमा होती है सलोनी के साथ चली जाती है उसके घर पर घूमने के लिए। वहां पर जैसे ही जाती है दोस्तों तो पता लगता है कि जो उसके माता पिता हैं वो एक किराए के घर पर रहते हैं, और उसके जो पिताजी हैं, जो सलोनी के पिताजी हैं, वो एक कचरा वाला काम करते हैं, जो कि उसे बोला जाता है नगर निगम। नगर निगम में कचरा वाला काम का वो कर्मचारी होते हैं। उसकी जो मम्मी थी वो किसी दूसरे घर में जाकर के झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह का काम करती थी, साफ सफाई का काम करती थी। अब इस तरह से दोस्तों जब रेशमा को ये बात पता चलता है कि ये जो लड़की है सोलोनी, इसके भी माता पिता बेहद गरीब हैं, वो भी किराए के मकान पर रहते हैं, आखिर ये इतना पैसा लाती कहाँ से है, इतना महंगी स्कूटी, इतना महंगे मोबाइल फ़ोन इसके पास आता कहाँ से है। अब ये दोस्तों जो सारी बातें हैं वो रेशमा के मन में गूंजने लगता है, और फिर जो सलोनी होती है रेशमा को लेकर के कॉलेज निकल जाती है। कॉलेज में जाकर के दोनों सहेलियां एक साथ बैठकर अपना पढ़ाई पूरा कर रही थी। अब दोस्तों जैसे ही शाम का वक्त में जब छुट्टी होता है कॉलेज से, तो दोनों जो सहेली है साथ में ही बाहर आती हैं। बाहर आने के बाद दोस्तों जो रेशमा है उसे तो बात ये काट रहा था कि आखिर इसके माता पिता जो हैं बेहद गरीब हैं, हमारे ही जैसा इसके भी माता पिता गरीब हैं, आखिर इसके पास महंगे मोबाइल फ़ोन और ये जो महंगे स्कूटी है इतना आता कहाँ से है।
अब दोस्तों जो सोलोनी है वो एक दिन उसे लेकर जाती है एक बहुत ही अच्छा शॉपिंग मार्केट में। वहां पर कुछ कपड़े भी खरीदती है और उस रेशमा को एक होटल में ले जाकर के अच्छा अच्छा खाना भी खिलाती है। अब वहीं पर दोस्तों टेबल पर बैठे बैठे जो रेशमा है वो सलोनी से कहती है कि आखिर तुम इतना सारा पैसे कहाँ से लाती हो, तुम्हारे भी माता पिता बेहद गरीब हैं। अब दोस्तों ये जो सोलोनी है वो कहती है कि देखो हमारे बारे में तुम मत ही पूछो तो अच्छा रहेगा कि हमारे पास पैसा आता कहाँ से है। मैं तो जब चाहूँ जितना मन उतना पैसा कमा लेती हूँ। मात्र एक दिन में मैं चाहूँ तो 500 रुपए भी कमा लेती हूँ। ये तो मेरी चुटकियों का खेल है। अब दोस्तों जब रेशमा इतनी बात को सुनती है तो वाकई में दंग और परेशान हो जाती है। अब रेशमा पूछना चाहती थी सलोनी से कि आखिर तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जिससे तुम्हें इतना पैसा मिल जाता है। आखिर दोस्तों अंत में जो रेशमा है वो सलोनी से पूछ ही देती है कि आखिर बताओ कि तुम ऐसा कौन सा काम करती हो जिसमें तुम्हें इतना पैसा मिल जाता है। अब दोस्तों जो सोलोनी थी वो कहती है कि देखो मैं तो तुम्हें बता दूंगी, लेकिन क्या तुम्हें भी करना है क्या। अब दोस्तों रेशमा कहती है कि पहले तुम बताओ तो सही। अब उसके बाद दोस्तों जो सोलोनी होती है वो अपना मोबाइल फोन निकालती है और मोबाइल फोन में एक ऐसा वीडियो दिखाती है जिसे देख करके रेशमा भी दंग और परेशान रह जाती है। रेशमा कहती है क्या तुम इन बाजारू औरतों के जैसा तुम काम करती हो। अब दोस्तों सलोनी कहती है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो, क्या तुम्हें करना है। अब दोस्तों रेशमा कहती है कि हाँ हमें भी करना है। सलोनी कहती है कि तुम ये बात को कहीं भी किसी से नहीं बताओगी, पहले वादा करो। अब दोस्तों रेशमा कहती है कि चलो हम वादा करते हैं तुमसे कि ये बात जो है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। अब दोस्तों इस तरह से जब बात हो जाता है तो उसी समय शाम के समय में जो रेशमा है अपने घर पर चली आती है। अब दोस्तों घर पर आने के बाद जो टाइम दी थी सलोनी कि तुम कॉलेज में पढ़ने के लिए आओगी, उसके बाद हम तुम्हें एक जगह पर लेकर के चलेंगे। अब उतना उत्साहित थी ये जो रेशमा कि जल्दी जल्दी में सुबह में खाना बनाती है, अपना टिफिन पैक करती है और दोस्तों एकदम तैयार होके कॉलेज के टाइम पर वो कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब कॉलेज के पास जाकर के दोस्तों रेशमा बहुत देर तक खड़ी रहती है, लेकिन जो सोलोनी थी वो कहीं दिखती नहीं। अब ये जो रेशमा है घबरा जाती है कि और कहीं लड़की जो झूठ झूठ हमसे तो वादा नहीं किया था। लेकिन दोस्तों कुछ देर के बाद सोलोनी भी आ जाती है और दोनों सहेलियां एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। सोलोनी कहती है कि अच्छा चलो हम भी जल्दबाजी में ही पहुंच गए, नहीं तो कॉलेज का गेट भी बंद हो जाता। अब दोस्तों रेशमा कहती है कि चलो ठीक है, चलो हम लोग कॉलेज में चलते हैं। अब यहाँ सोलोनी कहती है कि नहीं कॉलेज में कहाँ, हम लोग तो इधर जाना है। अब दोस्तों जो सोलोनी है रेशमा को लेकर के रोड पर एक ऑटो वालों को हाथ देती है। ऑटो वाला रोक देता है और उस ऑटो में बैठ करके सोलोनी और रेशमा दोनों एक होटल में चली जाती है। होटल वही कुछ सस्ता वाला होटल था दोस्तों। वहां पर जाने के बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है तो उस रूम के अंदर एक दोस्तों 50 वर्षीय आदमी था जो कि उसका पेट निकला हुआ था। अब जैसे ही रेशमा वहां पर पहुंचती है तो देखकर वाकई में दंग और परेशान हो जाती है। सोलोनी कहती है कि शर्मा जी मैं आ गई हूँ। अब शर्मा जी कहते हैं कि रेशमा सोलोनी ऐसा करो कि तुम रूम के अंदर आ जाओ। अब दोनों दोस्तों जो लड़कियां थी वो रूम के अंदर चली जाती हैं। इतना में जो शर्मा जी हैं एक टेबल पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि देखो सोलोनी तुम इस नई लड़की को लेकर के आई हो, इसे सारे बात को समझा देना, कहीं बात इधर उधर ना हो जाए। अब दोस्तों जो ये सोलोनी है वो इस रेशमा को बहुत अच्छी तरीके से समझा देती है। फिर जो शर्मा जी होते हैं एक ग्राहक के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि देखो एक हमारे पास नई नवेली लड़की है जो कि उसका आज पहला वाला दिन है, तुम देखो बहुत ही ख्याल के साथ कुछ काम ऐसा करना। अब दोस्तों इतना बता करके और सोलोनी से कहता है शर्मा जी कि ठीक है सोलोनी, तुम इस लड़की को एक एड्रेस दे देता है और उस एड्रेस पर उस लड़की को तुम भेज दो। अब दोस्तों जो सोलोनी थी वो एक एड्रेस लिखती है कागज पर और इस रेशमा के हाथ में उस एड्रेस को दे दिया जाता है। रेशमा दोस्तों उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। जैसे ही पहुंचती है तो वहां पर जाकर दरवाजा का जो बेल था वो बजाती है तो उस दरवाजे के अंदर से एक 45 वर्षीय आदमी जो कि लंबा होता है, मकान दोस्तों बहुत ही आलीशान था, दरवाजा खोलता है। उसके बाद जो ये रेशमा होती है रूम के अंदर चली जाती है। रूम के अंदर जाती है तो वो जो आदमी होता है, जो शख्स होता है, वो एक टेबल के पास कुर्सी पर बैठ